वो है इच्छाओं को परिभाषित करना, यानी डिफाइनिंग द एक्सपेक्टेशंस। तो जो हमारा टॉपिक है कि जब हम वस्त्रों का चयन करते हैं तो उसमें चयन करने से जो हम कुछ डिसीज़न लेते हैं तो उस डिसीज़न के भी कुछ स्टेप्स होते हैं कि अगर हम इनको ध्यान में रखते हैं तो उस चीज़ को खरीदने में या उस चीज़ को उसको सेलेक्ट करने में बहुत सारी हमें सुविधा हो जाती है। तो इसी तरह हमारा पहला था डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, अब आता है हमारा डिफाइनिंग द एक्सपेक्टेशंस। तो देखिए, निर्णय लेने के दूसरे चरण में इच्छाओं के बारे में विचार किया जाता है कि उपरोक्त उदाहरण के संदर्भ में, यानी कि जो हमने पिछला एग्जाम्पल लिया था कि अगर एक व्यक्ति है, पहले वो एक कंपनी में एक फोरमैन था और अब वो उस कंपनी का हेड क्लर्क बन जाता है। तो उसकी जो डिसीज़न है कि वो गारमेंट क्या उसका वो पिछला गारमेंट जो वो पहनता था अपनी पिछली पोस्ट में, तो क्या वही गारमेंट उसका जो अब उसकी पोस्ट चेंज हो चुकी है, वो थोड़ा और ऊपर की उसे पोस्ट मिली है जॉब में, तो क्या वो गारमेंट उसके लिए ठीक है या उसको उन गारमेंट्स को ना पहन करके कुछ और पहनना है। तो उसमें वो सोचता है कि व्यक्ति की उसको क्या वो नया शूज़ खरीदता है, नए पैंट कोट खरीदता है, शर्ट्स खरीदता है, या जो भी चीज़ उसको नई खरीदनी है, या उन चीज़ों को खरीदने से पहले वो अपने पास चेक करता है कि क्या ये चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं, क्या ये चीज़ें मेरे पास पहले से ऑलरेडी है, ताकि मैं नया गारमेंट ना लेकर वो उन्हीं गारमेंट्स को यूज़ करता है, उन्हीं गारमेंट्स को इस पोस्ट में पहनता है, ताकि उसकी एक पर्सनैलिटी भी अच्छी नज़र आती है और वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही वो अच्छे से काम कर सकता है। तो उसमें क्या कहा गया है कि व्यक्ति नए गारमेंट्स को ना खरीद करके पहले वो अपने पास देखता है कि क्या उसके पास वो चीज़ है या नहीं है। तो उसी तरह दूसरा जो अब उदाहरण आता है इसमें कि पिता मान लीजिए पिता अपनी नई स्थिति के अनुसार परिणाम लेने के संबंध में विचार करेगा। वह ऐसे परिणाम लेना चाहेगा जिससे उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, यानी कि वो जिस भी पोस्ट पर है व्यक्ति, यानी वो जिस भी पोस्ट पर उस कंपनी में है, हेड क्लर्क के रूप में है, तो वो अपनी जो उसकी प्रतिष्ठा है उसी के अकॉर्डिंग वो गारमेंट पहनता है। उसी के साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों का उसका प्रभाव जमा रहे, यानी कि उसकी एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनी रहे, दूसरों व्यक्तियों के सामने एक अच्छा व्यक्तित्व बना रहे अपने गारमेंट्स को लेकर के, या अपनी जो एक हेड कलर के रूप में जिसकी पर्सनैलिटी है वो पर्सनैलिटी बनी रहे, यानी उस गारमेंट्स को पहन करके उसकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा डेवलप होती है और उसकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा बनी रहे। सभी व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाए, यानी कि सभी व्यक्ति उनको पसंद करते हैं। अगर मान लीजिए अगर वो पहली ही पोस्ट के अपने गारमेंट को पहनते हैं तो वो उस जगह के लिए वो चीज़ सही नहीं है। तो जितनी अच्छा इंसान गारमेंट्स को पहनता है, वस्त्र को पहनते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। तो कहीं जब व्यक्ति अपने पोस्टिंग के अकॉर्डिंग गारमेंट्स को पहनता है, या जिस भी जगह उसकी स्थिति है, या जिस भी जगह उसका स्थान है, अगर उसी के स्थान वो गारमेंट पहनता है तो कहीं ना कहीं सभी व्यक्ति उनको पसंद करते हैं, क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति का गारमेंट्स पहनने का तरीका अलग अलग होता है। तो जो व्यक्ति अपनी ही अकॉर्डिंग या अपने कार्य के अकॉर्डिंग अगर गारमेंट्स को पहनता है तो उसकी एक अलग छवि बनती है, यानी कि एक अलग इमेज बनती है उसकी, तो व्यक्ति द्वारा वो पसंद भी किया जाता है। वस्त्र द्वारा उसे आत्मसम्मान मिल सके, यानी कि इसको एक अच्छा सम्मान मिलता है, उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि उसने अच्छे गारमेंट्स पहने हैं, अच्छे वस्त्र का सिलेक्शन किया हुआ है, भले ही चाहे उसके पास वो पहले से हो या वो और नए गारमेंट्स खरीद रहा हो। तो कहीं ना कहीं उसका आत्मसम्मान बना रहता है, उसे आत्मसम्मान मिल सके इसलिए वो अच्छे गारमेंट्स पहनता है और अपने नए कार्यों पर पूरा ध्यान दे सकता है। क्योंकि देखिए जब इंसान या जो भी व्यक्ति गारमेंट्स को पहनता है, तो अगर वो गारमेंट्स अपने वर्क के अकॉर्डिंग पहनता है या अपनी बॉडी फिटिंग के अकॉर्डिंग पहनता है, या ऐसे वस्त्र का सिलेक्शन करता है, ऐसे वस्त्र को पहनता है कि वो उसके ऊपर अच्छा लगे या उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं वो वस्त्र, या वो उसकी स्थिति को दर्शाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो
एक अपने काम को बहुत अच्छे से करता है। क्यों? क्योंकि अगर वो अच्छे गारमेंट्स पहनता है, अच्छे वस्त्र को सिलेक्ट करता है, अच्छे वस्त्र पहनता है, तो वो अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता है। उसका ध्यान अपने ऊपर ना हो करके उसका सारा ध्यान कहाँ होगा? अपने कार्य पर होगा। यदि अगर इसके अपोजिट होता है कई बार कि व्यक्ति ने गारमेंट्स पहने हैं लेकिन वो उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी पर खिल नहीं रहे हैं या अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी अजीब लग रही है, तो अगर व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देता है ऐसा व्यक्ति और उसके पास सही गारमेंट नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसका ध्यान अपने ऊपर ज़्यादा होगा और काम के ऊपर कम ध्यान होगा उसका। तो वो उस काम को ना तो अच्छे से कर सकता है और उसका पूरा जो एक तरीके से जो पूरा तरीका होता है या उसका ध्यान जो होगा वो अपने काम को ना लेकर के वो उसके अपने वस्त्र पर होगा। तो इसी तरह अगर इंसान या व्यक्ति अपने पोस्टिंग के अकॉर्डिंग या अपनी जो भी इसकी जॉब की स्थिति है, अपनी या जगह के जहाँ पर व्यक्ति कार्य कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग यानी अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर वस्त्र पहनता है तो वो अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकता है और उस पर पूरा फोकस करता है, उस पर पूरा ध्यान देता है। और यदि वह इस कार्य में सफलता पा सकेगा तो आगे और उन्नति की संभावनाएं होंगी। यानी कि अगर उस मान लीजिए अगर उस व्यक्ति ने अच्छा काम किया है तभी उसकी एक अच्छी पोस्ट यानी कि उसकी एक अच्छी पोस्टिंग हुई है, पदोन्नति हुई है, तो अगर वो उस हेड क्लर्क के रूप में भी अगर वो कार्य करता है तो जाहिर सी बात है अगर वो उस कार्य को अच्छे से संपन्न करता है, अच्छे से संभाल लेता है, उसका काम करने का तरीका अच्छा हो जाता है, तो वो शायद भविष्य में और अच्छी पदोन्नति पा सकता है अपने करियर को लेकर के। तो मुखिया की पदोन्नति के साथ साथ भविष्य में परिवार की अन्य सदस्यों की परिधान की आवश्यकता बढ़ने के संबंध में भी विचार किया जाना चाहिए। यानी कि व्यक्ति को अपने परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं क्लोथिंग चॉइस के लिए या फैब्रिक गारमेंट सिलेक्शन के लिए, तो उस पर भी व्यक्ति को विचार करना चाहिए। अगर जितना अच्छा वो विचार करेगा उतना ही अच्छा वो उन गारमेंट्स को या उन फैब्रिक को अच्छे से खरीद सकता है। फिर आता है विकल्पों को परिभाषित करना, डिफाइनिंग अल्टरनेटिव्स। तो समस्या को सुलझाने हेतु विभिन्न उपायों के बारे में विचार करना या विकल्पों को परिभाषित करना निर्णय का तीसरा चरण होता है। यानी कि पहले हमारे पास बहुत सारा मतलब ये मान लीजिए अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है और उसको हमें सॉल्यूशन करना है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, तो उसके लिए हम बहुत सारे ऑप्शंस रखते हैं और यानी कि उन ऑप्शंस को परिभाषित करने का निर्णय तीसरा चरण कहलाता है। यानी कि किसी भी समस्या को हल करने के कई तरीके होते हैं। यानी कि पहले हम प्रॉब्लम्स को ढूंढेंगे और या उसको प्रॉब्लम को ढूंढने का हम कारण निकालेंगे कि किस कारण से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से हमारे पास विकल्प है या कौन कौन से हमारे पास ऐसे ऑप्शन हैं कि इन ऑप्शन को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो क्या हमारी जो समस्या है, प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती। तो उसी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम रीज़न निकालें कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम होने का कारण क्या है। तीसरी थर्ड चीज़ हम निकालेंगे कि उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं। क्या इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं या इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्या इस तरीके सॉल्व करने से इसमें क्या बेनिफिट है या इस तरह सॉल्व करने से क्या लॉस हो सकता है। तो ऐसे हमें बहुत सारे ऑप्शन निकालने हैं। इसी तरह हमें बहुत सारे ऑप्शंस निकालने हैं कि कौन से ऑप्शन से हमारी जो समस्या है वो हल की जा सकती है। व्यक्ति के सामने यह चुनौती होती है कि वह समस्या को सुलझाने के सबसे उत्तम तरीके का चयन करे जो कि परिवार के उपयुक्त हो। यानी कि उसके पास जितने भी सारे ऑप्शंस होते हैं उसको लगता है कि उनमें से एक करेक्ट या उनमें से कोई एक राइट डिसीज़न वो ले सकता है या उनमें से कोई एक सही विकल्प है जो उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन बन सकता है या बनेगा, वो उसी को वो सिलेक्ट करता है, उसी को वो उसी ऑप्शंस को वो लेता है
और वो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो परिवार के उपयुक्त हो, यानी परिवार के अकॉर्डिंग वो हमारा चयन हो या हमारा वो ऐसा ऑप्शन हो। कभी भी कोई एक ही तरीका सभी परिवारों के लिए उत्तम नहीं होता, यानी कि जो हमारे लिए सॉल्यूशन बन सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ सामने वाले व्यक्ति के लिए भी सॉल्यूशन बन जाए। या वो जो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम्स के ऑप्शंस में हम एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जो ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया है अपनी प्रॉब्लम्स के आंसर में से वही उन्हीं सामने वाले व्यक्ति के लिए सही हो। कई बार देखिए हर व्यक्ति के या हर परिवार के व्यक्ति की या सदस्य की अपनी एक अलग अलग ज़िम्मेदारी होती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो हो सकता है कि जो चीज़ें आपके लिए ठीक हो वो चीज़ें उनके अकॉर्डिंग ना हो। तो इसलिए कहा है कि कभी भी कोई एक ही तरीका सभी परिवारों के लिए उत्तम नहीं होता। अतः परिवार को अपनी साधन और आवश्यकताओं को ध्यान में ही चुनाव करना चाहिए, यानी कि जो फैमिली होती है, परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं वो अपनी सोर्सेज के अकॉर्डिंग अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए आवश्यक है या नहीं है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख कर ही उन्हें चुनाव करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे और बताऊँगी।